Hello everyone. So in this video lecture, I am going to explain why we declare the main method as a public static and what is the mean of system.out.println. तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मेन मेथड से पहले हम पब्लिक स्टैटिक क्यों लेते हैं, मेन मेथड को हम पब्लिक स्टैटिक क्यों डिक्लेयर करते हैं और प्रिंटिंग स्टेटमेंट में system.out.println का मतलब क्या होता है. So consider this example. In this example, we have a test class. Inside the test class, we have a main method. Inside the main method, we are printing hello world. तो इस example की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्या होता है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का क्या मतलब होता है. सो हमारे पास टेस्ट क्लास है, टेस्ट क्लास के पास क्या मेन मेथड है और मेन मेथड के अंदर हम हेलो वर्ल्ड क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं. सो क्लास इज अ कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर एंड इन जावा टू क्रिएट अ क्लास वी हैव अ क्लास कीवर्ड. तो जावा में क्लास को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या क्लास कीवर्ड है. कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं और रिजर्व वर्ड्स का मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता होता है. Then we have a class name. So class name is a identifier और identifier is used for identification purpose. तो क्लास नेम क्या है, हमारे पास टेस्ट है, क्लास टेस्ट क्या है, एक आइडेंटिफायर है. आइडेंटिफायर फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं. तो हम इस क्लास को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं, इस क्लास के नेम से पहचान रहे हैं. तो इस क्लास का नेम क्या है, टेस्ट. सो क्लास इज अ कीवर्ड एंड द टेस्ट इज अ नेम ऑफ अ क्लास और आइडेंटिफायर, और हम इस क्लास को आइडेंटिफाई कर रहे हैं टेस्ट से. ठीक है. देन वी हैव डिक्लेयर्ड अ मेन मेथड एज अ पब्लिक. ठीक है, तो हमने मेन मेथड को क्या डिक्लेयर करा है, सबसे पहले पब्लिक. अब पब्लिक क्यों लिया है, देखिए इन जावा मेन इज ऑलवेज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास. तो जावा में मेन जो मेथड होता है, मेन मेथड होता है वो हमेशा क्लास का क्या होता है, मेंबर फंक्शन होता है. अनलाइक सी में क्या होता है, मेन मेथड किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन. C++ में क्या होता है, मेन मेथड किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है. ठीक है, लेकिन जावा में क्या होता है, मेन मेथड हमेशा किसी ना किसी क्लास का क्या होगा, मेंबर फंक्शन होगा. And JVM always start the execution of a program by invoking the main method. तो JVM हमेशा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है मेन मेथड को इन्वोक करके. ठीक है, तो मेन मेथड क्या है, किसी क्लास का मेंबर फंक्शन हो गया है और JVM प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है बाय इन्वोकिंग द मेन मेथड. मेन मेथड को इन्वोक करके या कॉल करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन. तो सबसे पहले मेन मेथड क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए. इसीलिए मेन मेथड को हम क्या डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक करते हैं. सो to make a main method accessible, we declare the main method always public so that the JVM can invoke the main method. देखिए पब्लिक की क्या होता है, पब्लिक इज एन आइडेंटिफायर. देखिए पब्लिक मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है. पब्लिक इज अ कीवर्ड इन जावा एंड इट इज एन एक्सेस मॉडिफायर. मेन मेथड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक सो दैट इट कैन बी एक्सेसिबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो पब्लिक क्या है, हमारे पास कीवर्ड होता है. ठीक है, इफ वी डिक्लेयर्ड अ मेंबर ऑफ अ क्लास एज अ पब्लिक, सो दोज मेंबर इज available anywhere in the current package as well as outside the package also. तो अगर हमने किसी क्लास के मेंबर्स को पब्लिक डिक्लेयर कर दिया है तो उन मेंबर्स को हम विद इन अ करंट पैकेज जिसमें वो मेंबर डिक्लेयर हैं उनमें तो एक्सेस कर ही सकते हैं. साथ के साथ हम आउटसाइड द पैकेज भी क्या कर सकते हैं, पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं. और यहाँ पे जो JVM है, JVM आउटसाइड कोड है इस क्लास के टेस्ट के. सो JVM क्या करेगा, मेन मेथड को एक्सेस करना चाहेगा टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन. तो मेन मेथड को हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक बनाना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए. ठीक है, एंड JVM इज ऑलवेज स्टार्ट द एग्जीक्यूशन बाय कॉलिंग द मेन मेथड. और मेन मेथड क्या है, क्लास का मेंबर फंक्शन हो गया. तो मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है. तो मेन मेथड को एक्सेस करने के लिए, मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए JVM को ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, इसलिए हम मेन मेथड से पहले क्या लिखते हैं, स्टैटिक. सो स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक इज अ कीवर्ड. स्टैटिक इज प्लेस्ड बिफोर द मेन मेथड सो दैट मेन मेथड बिकम एक्सेसिबल विदाउट इंस्टेंशिएटिंग क्लास. दैट मीन्स विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास मेन मेथड कैन बी इन्वोक. यानी कि मेन मेथड को एक्सेस करने के लिए JVM को ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े टेस्ट क्लास का. इस केस में हमारे पास क्लास का नेम क्या है, टेस्ट, और मेन मेथड क्या है, टेस्ट क्लास का मेथड है. तो मेन मेथड JVM कॉल इन्वोक करेगा मेन मेथड को. तो JVM को टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, इसलिए मेन मेथड हमेशा क्या होता है, स्टैटिक होता है. तो मेन मेथड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड एज अ स्टैटिक ताकि JVM मेन मेथड को विदाउट क्रिएटिंग ऑफ दैट ऑफ क्लास JVM क्या कर सके, मेन मेथड को क्या कर सके, इन्वोक कर सके. ठीक है, then main doesn't return any value, that's why we have placed the void before the main. So void is a keyword, it is a return type, and in Java main method doesn't return any value, hence it is compulsory to place the void keyword before the main method. तो मेन मेथड जावा में कभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. तो हमेशा मेन मेथड से पहले क्या आएगा, आपके मेन से पहले क्या आएगा, void. यानी कि void इज अ रिटर्न टाइप. मेन और void जो void कीवर्ड है हमेशा मेन के साथ ही आता है. ठीक है, हम void को स्टैटिक या पब्लिक से पहले नहीं लिखेंगे, हमेशा मेन से पहले हम void कीवर्ड हमें लिखना ही कंपलसरी है. ठीक है,
सो मेन डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, दैट्स वाई वी हैव प्लेस द वॉइड रिटर्न टाइप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, मेन क्या है, मेन इज द नेम ऑफ अ मेथड, एज वी नो दैट द JVM इज ऑलवेज स्टार्ट द एग्जीक्यूशन बाय invoking the main method, so is the name of a main method main. And then we have a argument list. In this argument list, main method has only one argument of type string array. So args is an identifier and is a short form of arguments and it is a string array type. तो यहाँ पे args क्या है, args क्या है, हमारा आइडेंटिफायर है, ठीक है। और ये जो args जो आइडेंटिफायर है इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग एरे। तो मेन मेथड हमेशा एक आर्ग्यूमेंट होल्ड करता है और वो आर्ग्यूमेंट किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग एरे। तो JVM क्या करता है, JVM हमेशा मेन मेथड को इन्वोक करता है बाय पासिंग द रेफरेंस ऑफ एन एरे ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हम अपने प्रोग्राम में कभी अगर हमने पास करे हैं तो उन आर्ग्यूमेंट को लेके क्या करता है, JVM एरे क्रिएट करता है और उस एरे का रेफरेंस पास करता है टू इन्वोक द मेन मेथड। अगर हमने कोई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो JVM उस वाले केस में 0 साइज का एरे क्रिएट करता है और उस एरे का क्या करता है, रेफरेंस पास करता है टू इन्वोक द मेन मेथड, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का इंट्रोडक्शन कि पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है और स्ट्रिंग एरे है। तो दिस अ स्टैंडर्ड मेन मेथड डिक्लेरेशन, मेन मेथड सिग्नेचर। तो मेन मेथड का सिग्नेचर हमेशा यही होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को हम डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं, स्टैटिक लिख सकते हैं पहले, पब्लिक बाद में लिख सकते हैं, लेकिन मेन के साथ हमेशा क्या आएगा, वॉइड आएगा। वॉइड और मेन हमेशा साथ में रहेंगे। पब्लिक स्टैटिक को हम पहले स्टैटिक लिख सकते हैं, बाद में पब्लिक लिख सकते हैं, लेकिन या पहले पब्लिक लिखो स्टैटिक लिखो, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन है मेन मेथड का वो यही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, ठीक है। Next we have a system.out.println in which system is a class which belongs to the java.lang package। तो हमारे पास जावा में java.lang पैकेज है, java.lang पैकेज के अंदर क्या है, सिस्टम क्या है, क्लास है। तो lang पैकेज जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पैकेज है, ठीक है, और उस पैकेज के अंदर हमारे पास क्या है, सिस्टम क्लास है। एंड out is a static variable और a object of type print stream in a system class। तो out क्या है, out है हमारे पास static variable कह सकते हो आप इसको, static object है और इस object का type क्या है, print stream। println क्या है, println is a method to print something, to print the output in console, ठीक है। कंसोल में आउटपुट प्रिंट करने के लिए हमारे पास println मेथड है और ये println मेथड है किसका, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। तो सिस्टम क्लास का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वैसे सिस्टम क्लास के पास फील्ड होती है, आउट भी होती है, इन भी होती है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आउट ले रखा है। तो सिस्टम क्या है, क्लास है, सिस्टम क्या है, हमारे पास क्लास है और ये क्लास बिलोंग करती है java.lang पैकेज के अंदर है, ये लाइब्रेरी क्लास है, ठीक है। इस सिस्टम क्लास के पास क्या है, आउट एक ऑब्जेक्ट है और इसका टाइप क्या है, हमारे पास प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। तो प्रिंट स्ट्रीम क्या है, यहाँ पे क्लास है और ये आउट जो है कैसा डिक्लेयर कर रखा है हमने, स्टैटिक कर रखा है। यानी कि हम सिस्टम अगर मुझे आउट को सिस्टम क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो सिस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सो सिस्टम इज अ क्लास विच बिलोंग्स टू द java.lang पैकेज। इनसाइड द सिस्टम क्लास वी हैव अ इन फील्ड, आउट फील्ड। सो यहाँ पे हमारे इन दिस एग्जाम्पल आई हैव कंसिडर ओनली वन variable of type print stream. So out is an object of type print stream which is declared as a static. So to access the out object outside the class, we don't require to instantiate the system class, or we don't require to create the object of system class to access the out variable outside this system class. So out को अगर हमें system class के बाहर access करना है तो system class के object create करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि system out क्या हमारा static है, ठीक है ना। तो मैं इसको समझाता हूँ आपको डेमो क्लास से। तो डेमो क्या है, एक यूजर डिफाइंड क्लास है। ये डेमो क्लास के अंदर मैंने क्या ले रखा है, एक वेरिएबल ले रखा है str और इस वेरिएबल का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। और ये क्या है, स्टैटिक है और इसके अंदर मैंने इनिशियलाइज कर रखा है इसको मंडे से, ठीक है। सेमीकोलन यहाँ पे मैं भूल गया, कोई बात नहीं। तो str इज एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स, str इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग विच कंटेन द रेफरेंस ऑफ मंडे ऑब्जेक्ट। तो मंडे क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, इसका रेफरेंस होल्ड कर रखा है किसने, str ने, और ये क्या है, स्टैटिक है। अब मुझे str को आउटसाइड द डेमो क्लास अगर एक्सेस करना है तो मुझे डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं डेमो क्लास का नेम ही यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। डेमो क्लास के नेम को यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, str को क्या कर सकता हूँ, आउटसाइड द डेमो क्लास एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ देखिए मैंने क्या कर रखा है, str को एक्सेस करा विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम एंड डॉट ऑपरेटर। ये इसलिए करा क्योंकि str क्या है, स्टैटिक है। एंड देन मैंने यूज़ करा है टू अपर केस। तो यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, टू अपर केस मेथड किस क्लास का मेथड है, स्ट्रिंग क्लास का है। जस्ट लाइक println मेथड, println जो मेथड होता है वो किस क्लास का होता है,
प्रिंट स्ट्रीम का होता है। तो यहाँ पे टू अपर केस मेथड है, ये किस क्लास का है, स्ट्रिंग क्लास का है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मंडे str जो मंडे होल्ड कर रखा है वैल्यू, इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपर केस में। ये लोअर केस में, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टू अपर केस। तो टू अपर केस क्या है, मेथड है विच बिलोंग्स टू द स्ट्रिंग क्लास। str क्या है, str इज अ स्टैटिक वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड डेमो क्या है हमारी क्लास नेम। तो आप देखिए सिस्टम क्या यहाँ पे क्लास है, आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप प्रिंट स्ट्रीम एंड प्रिंट एलन इज अ मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम। तो यहाँ पे आप इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड what is the mean of system.out.println. So thanks for watching.